नमस्कार दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं अपनी हर चीज़ को लेकर। लेकिन आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही अच्छे देश में रह रहे हैं, जहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा है, हर तरीके से आप काम कर सकते हो। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही गरीब देश है। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर गरीबी की वजह से लोग मारे जाते हैं। इसमें यहाँ पर लाखों लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन इतनी गरीबी के भी और देश से आए हैं तो आपको यहाँ रहते हुए भी डर लगेगा। बुरुंडी एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है। देश का बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कॉन्गो से जुड़ा। मैं बात कर रहा हूँ बुरुंडी के बारे में। बुरुंडी एक ईस्ट अफ्रीकन देश है जो कि बहुत ही गरीब है। पिछले 62 वर्षों से हर एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया है कि वो सबसे गरीब देश है और इवन सबसे ज़्यादा दुखी लोग भी उसी कंट्री में रहते हैं। बुरुंडी का एरिया सिर्फ 27,834 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 12.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और सभी लोग वहाँ पर खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करते हैं। हर 3 लोगों में से 1 लोग वहाँ पर बेरोजगार है, तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। इवन अगर हम भारत की बात करें तो वो कुछ भी कंपैरिजन वहाँ नहीं किया जा सकता। हम एक बहुत ही ऐसे समृद्ध देश में रह रहे हैं। बेघर लोग रहते हैं जिनके पास बारिश में भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। हमें एक बच्चा बारिश के पानी का फायदा उठाते हुए नहाते हुए दिख रहा है। क्या वो उनका घर है? सिर्फ एक कमरा। There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed. This one. क्या वे इस चटाई को बिछा कर सोते हैं? And this one. So they have another one. This is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. क्या बुरुंडी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $180 से भी कम है अगर हम सालाना बात करें, और अगर इसको मासिक मिले तो $15 से भी कम है। एक परिवार के अगर 8 लोग भी हैं तो उनका कैसे गुजारा होगा $15 में एक महीने में, ये आप सोच सकते हो। बुरुंडी का सबसे बड़ा शहर बुजुम्बुरा है, जिसकी आबादी की बात करूँ तो 3,80,000 से भी ज़्यादा है। और बुरुंडी में अगर हम ये देखें कि कितनी पॉपुलेशन किसकी है, बुरुंडी में 65% से भी ज़्यादा आबादी 25 साल से कम एज वाली है और 45 से भी % से भी ज़्यादा आबादी जो है वो सिर्फ 15 साल से कम है। ओनली 3% यानी 3% से ही आबादी जो ऐसी है जो 65 साल से ऊपर है, यानी कि ज़्यादातर जो आबादी है बुरुंडी में वो यंग जनरेशन ही है। इसलिए बुरुंडी में आपको ज़्यादातर हर गली में बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है। और आपको वहाँ बच्चे पुराने तौर तरीक़ों से ही खेलते हुए मिलेंगे, जैसे आप अपने बचपन में खेलते थे साइकिल के टायरों से, या फिर कुछ भी ऐसे ही बोतल का बना लिया, कुछ भी पुरानी चीज़ों को यूज़ करके कुछ खेलने का सामान बना लिया। उसी तरीके से वहाँ आज भी खेला जाता है, क्योंकि वहाँ पर टॉयज़ वगैरह ये जो इस तरह की चीज़ें जो आजकल यहाँ भी मिलती हैं वो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती। बुरुंडी में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर आपको स्मार्टफोन भी बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। 86% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर गांव के एरिया में ही रहते हैं और 90% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करते हैं। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जहाँ पर हर जगह आपको लोग देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 70% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यहाँ अगर हम मरने की बात करें, एवरेज एज की बात करें तो 49 की एवरेज एज है लोगों के जीने की। यहाँ पर हर 20 में से 1 इंसान की मौत हो जाती है कुपोषण के कारण, यानी उसको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता। यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग साइकिल पर ही मिलेंगे। हर काम किसी भी तरीके का वो साइकिल से ही किया जाता है। जो पुराने टाइम में यहाँ पे यूज होती थी, वहाँ पे आज भी उसी तरह साइकिल यूज में आती है। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है उसे बुरुंडी में एक पेशा माना जाता है। ये लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुँचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो इस भार को कितनी दूर तक लेकर जाता है? 1 ton they might go and get back around 9 hours. They went at 4 AM. उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है। क्या वे बीमार नहीं पड़ते? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately. की जंग में लोग अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए अपनी साइकिल को ऊपर की ओर धकेलते हुए ट्रकों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ साइकिल चालकों को जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो वे सामने वाली साइकिल को पकड़ लेते हैं और ऐसा होने पर एक्सीडेंट होना तय है। और अगर मैं बात करूं बुरुंडियन फ्रैंक की,
तो US डॉलर के मुकाबले तो वो एक डॉलर US डॉलर आपको 2000 बुरुंडियन फ्रैंक में पड़ता है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यह दुनिया का तीसरा देश है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। प्रति महिला की अगर हम बात करें बच्चों की तो 5.5 है वहाँ पर, यानी कि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं 8, 20, 10, 20। 18 साल की उम्र से पहले ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। बुरुंडियन बच्चों को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। उनके यहाँ प्रति महिला के औसत तौर पर 5.5 बच्चे होते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी की जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में तीसरी सबसे तेज है। पिछली पीढ़ी के कुछ पुरुषों के लिए एक से अधिक महिलाओं के साथ 25 से 30 बच्चे पैदा करना भी काफी आम बात है। बुरुंडी में भीख मांगना बहुत ही आम बात है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत ही भीख मांगते हैं। उनको कोई भी विदेशी मिल दिख जाता है तो उसके पीछे पीछे लग लेते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इतनी गरीबी होने की वजह से। बुरुंडी का दूसरा सबसे बड़ा शहर गितेगा है, जो कि बुरुंडी की राजधानी भी है। बुरुंडी में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स बहुत कम है। हर 35,000 इंसानों के पीछे एक डॉक्टर वहाँ पर मिलता है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं तो बुरुंडी में ज़्यादातर 84% से भी ज़्यादा ईसाई हैं और 2% मुसलमान हैं और बाकी 11% वहाँ पर दूसरी जातियाँ रहती हैं जो अलग अलग भगवानों की पूजा करती हैं। चर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुले। लगभग 84% लोग ईसाई हैं, 2.5% मुस्लिम हैं और बाकी के लोग इमाना नामक देवी को मानते हैं जो उनकी पुरानी धार्मिक मान्यताओं का। बुरुंडी में 6,10,000 से भी ज़्यादा अनाथ बच्चे पाए जाते हैं और जो उसकी कुल आबादी का लगभग 5% हैं। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाते, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चों के माँ बाप जो हैं किसी न किसी बीमारी की वजह से पहले ही मर जाते हैं, इसलिए वो अनाथ हो जाते हैं। अनाथ बच्चों से वहाँ पर अलग अलग तरह से काम करवाए जाते हैं, कुछ ज़बरदस्ती काम करवाए जाते हैं और कुछ पड़ोसी देशों में, जैसे उनका पड़ोसी देश रवांडा है, युगांडा है, वहाँ पर भेज दिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती अलग अलग तरीके से और गैरकानूनी काम करवाए जाते हैं। यहाँ पर इंटरनेट और स्मार्टफोन्स बहुत ही कम यूज कर जाते हैं। दुनिया का यह तीसरा देश है सबसे कम इंटरनेट यूज करने वाला। यहाँ पर सिर्फ 13% लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, जिनको इंटरनेट की नॉलेज है। यहाँ के लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल है। वो फुटबॉल में ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। दोस्तों, बुरुंडी जैसे देश के बारे में जानकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप एक हेवन से कम नहीं हैं। और हमें सोचना भी ऐसा ही चाहिए। हम जिस भी कंडीशन में स्थिति में रहते हैं, हमें उसी को सर्वोपरि मानना चाहिए, सबसे ऊपर मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे हालातों में दुनिया और लोग और उनके बच्चे रह रहे हैं जहाँ हम जैसा सोच भी नहीं सकते। उनको खाने के लिए खाना तक नहीं मिलता, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है। बुरुंडी में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। वहाँ पर लोग पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जिस भी देश में रह रहे हैं वहाँ अपने देश को देखिए, अपनी कंडीशन को देखिए, अपनी सिचुएशन को देखिए और अपने देश को सपोर्ट कीजिए और लगे रहिए। और आपको अगर कुछ भी बुरुंडी के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।